वालेकुम जी। इस टाइम अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। रात के वक्त हो चुका है, तमाम लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं और बहनें इस टाइम तक यहाँ मौजूद हैं और इस तरफ जो है वो पुलिस की बारी नफरी मौजूद है। अलीमा खान साहिबा, आप आज एक मरतबा फिर मुलाकात की ख्वाहिश लेके यहाँ आई और कंसर्न है इमरान खान की हेल्थ का, फिर नहीं मिलने दिया गया, फिर आप ज़ाहिर बात वापस लौट जाएंगी। कब तक ये? और इमरान खान जेल में कैद हैं, आंख का इंतहाई हसास मसला है, क्या कहेंगे? देखिए, इमरान खान को पहले तो कैद तन्हाई में डाला हुआ है, जो टॉर्चर के अंदर ये टॉर्चर कर रहे हैं इमरान खान को। तो किस लिए टॉर्चर कर रहे हैं? पहले बताएं कि जेल में क्यों हैं, फिर बताएं कि टॉर्चर कर क्यों रहे हैं, ये जुल्म इमरान खान पे कर क्यों रहे हैं, उसने क्या जुर्म क्या किया है, उसने जुर्म क्या किया है? उसका सिर्फ ये जुर्म है कि अपने लोगों के लिए खड़ा है। इमरान खान अपने लोगों के लिए खड़े हैं, उनके साथ ये जुल्म कर रहे हैं। मुलाकातें बंद की हुई हैं ताकि कोई उनकी बात बाहर ना आ जाए। लेकिन जो असली हमें फ़िक्र है कि क्लॉट, जैसे मेरी बहन डॉक्टर उस्मा ने कहा कि क्लॉट आया क्यों आँख के पीछे, हमें उसकी वजूहात नहीं पता है और ये क्यों डर रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं। अगर इनको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है तो ये जो एक हमारी डिमांड है, पिछले 2.5 महीने से हम मुतालबा करते चले जा रहे हैं कि इमरान खान की आँख ठीक नहीं है, हम जानना चाहते हैं उसका क्लॉट क्यों आया है। हमें इन पे कोई यकीन नहीं है, झूठ बोलते हैं। हम सिर्फ इमरान खान की अपनी बात मानते हैं, जिन्होंने कहा है कि पहले टीके के बाद जो मेरी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई थी उसके बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर आरिफ, जो उनको ट्रीट कर रहा है, उसने कहा जो आपकी आँख ख़राब हो गई, ये परमानेंटली डैमेज हो चुकी है 85%, ये कहा है। अब ये नहीं समझ आती कि क्यों हुआ है और इसलिए उनका हॉस्पिटल में जाकर एग्ज़ामिनेशन करना, उनकी ब्लड रिपोर्ट्स देखना, हमारे डॉक्टर्स देखेंगे। मेरी बहन होनी चाहिए, उनको उन्होंने इनकार कर दिया हमारी बहन को जाने से, हमारे कज़न को वहाँ होने से इनकार कर दिया। तो अगर ये चीज़ें छुपा तो नहीं रहे, अगर इनको किसी चीज़ का डर नहीं, इमरान खान का इलाज हॉस्पिटल में होने दें। रात के अंधेरे और तारीकी में 3 बजे सुबह को क्यों लेकर जाते हैं? ये 3 बजे सुबह लेकर जाते हैं उनको पिम्स टीका लगवाने के लिए। क्यों टीके लगवा रहे हैं जब वो इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ा है पहले टीके के बाद? हमारे डॉक्टरों को क्यों नहीं देखने देते? उसका तजर्बा भी नहीं है इस डॉक्टर का जो ये कर रहा है। तो इसलिए हमारी डिमांड यही है। दूसरा, इमरान खान की बेल लगनी चाहिए, जो ये जज नहीं लगा रहा। डोगर को इंस्ट्रक्शंस नहीं है, क्यों उसको रोका जा रहा है कि बेल ना दो बुशरा बीबी और इमरान खान को? ये 2 हमारे मुतालबात हैं। और हमने पीटीआई को, जो इमरान खान की पार्टी है, अब आप देख लें, ये पुलिस वाले भी आके खड़े में, मसला ये है कि चलें हमें नहीं कुछ कहेंगे, ये MNAs MPAs इनको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इन बेचारों का क्या कसूर है? ये तो अपना काम कर रहे हैं, इनको जो ऑर्डर्स आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हज़ारों की तादाद में पीटीआई के ओहदेदार जो इमरान खान की पार्टी के ओहदेदार हैं, तो इमरान खान के वोट से आए। मैं उनको, वो जो सारे हैं जिनको लोग कहते हैं खम्बे को पड़े ना वोट, तो सारे खम्बे ही हैं, वोट इमरान खान का है। तो वो जिनका वोट पड़ा है उनके लिए यहाँ आए तो सही ना, प्रेशर डालें। अब जब 4 बंदे यहाँ खड़े होंगे, 4 बंदे जब होंगे तो उनको तो, या पुलिस इतनी ज़्यादा है, देख कितनी पुलिस है, राइट पुलिस खड़ी है, और 4 बंदे खड़े जा रहे हैं, फिर 4 को डंडे मारेंगे, हमें धक्के देंगे और धक्के देंगे, पता नहीं मर्जी आज क्या करेंगे। नया SHO साहब आए, पता नहीं आज क्या करेंगे। तो जो भी करेंगे तो हमें तो सारे आएंगे। MPAs वो कुछ नहीं कहेंगे। पता क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अगर ये MNAs पूरी असेंबली को जेल में डाल दें, एक सेकेंड, अगर ये पूरी असेंबली को जेल में डाल दें तो ये तो गैर आइनी, आपकी पूरी नेशनल असेंबली गैर आइनी हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन के बगैर तो गैर आइनी हो जाएगी, सारी दुनिया में तमाशा बनेगा। तो ये उनको जेल में तो डाल नहीं सकते। लेकिन वो लोग आएंगे अगर ये MNAs MPAs सेनेटर्स और ये जो सारे सीनियर ओहदेदार हैं, आपने देखा कोई भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये इमरान खान के लिए अगर आकर यहाँ बैठ जाएं और उठे ना, इनको देख के वो तंजीम वाले जो बाकी जूनियर लोग हैं, जो छोटे जूनियर ओहदों पे हैं, वो कहते हैं अगर सीनियर क़यादत यहाँ आके बैठ जाए, कहते हैं जी 10 क्या 20 हज़ार लोग आके बैठ जाएंगे, वो ही नहीं आते तो हम किसके पीछे आएँ? तो इसलिए अगर प्रेशर नहीं डलेगा, अगर प्रेशर नहीं डालेंगे तो इमरान खान का इलाज भी नहीं होगा, इमरान खान के केस भी नहीं सुने जाएंगे। ये तो बड़े आराम से हैं क्योंकि यहाँ कोई प्रेशर ही नहीं डाल रहा है। डॉक्टर उस्मा साहिबा, आप बताएं इमरान खान की, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं
और कल रात को पिम्स लेकर जाया गया, क्लॉट है आँख में, और इस हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं इस पर आप क्या कहेंगे? हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हमने भी सुबह वो पता नहीं मीडिया पे ही देखा, पता चला। अब इन्होंने आदत पड़ के कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई इनको क्वेश्चन करने वाला नहीं है। हम अकेले लगे हुए हैं कि क्यों नहीं हमें बताते, फैमिली के बगैर कैसे हो सकता है, ये कैसे ले जाते हैं, सुबह के 4 बजे लेके जाते हैं, छुप के लेके जाते हैं, वजह क्या है? अफसोस हमें यही है कि हम तो बोलते ही रह रहे हैं, हम तो तब से बोल रहे हैं, मगर और कोई इनको पूछने वाला नहीं है, और वो भी बड़े रिलैक्स्ड है, उनको पता है कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, अभी एक मौका था जब ये उनको ये फ़ोन करके सारों को कह रहे थे कि आप ये ना आएँ लियाकत बाग, क्योंकि हम इंटरनेशनल सहूलतकारी कर रहे हैं, तो इन्होंने उनको सहूलतकारी करते करते इतना ही पूछ लेते कि इमरान खान का हस्पताल में, वो अच्छा मौका था, इलाज ही करवा लेते। एक डिमांड उन्होंने की इनसे, इनको उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो ये इन रिटर्न इमरान खान के लिए रिक्वेस्ट कर सकती थी पीटीआई की क़यादत। पीटीआई ने तो अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कल रात को लेकर आए हैं, लेकर चले गए हैं, इस पे कोई टॉक नहीं की, कोई इस हवाले से कोई बोला नहीं है। हम तो फिर अगर कुछ कह दें कि पीटीआई को जब रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सारे हमारे ऊपर ही नाराज़ हो जाते हैं, हम क्या करें फिर? जब हम यही रिक्वेस्ट, हम 2 चीज़ें मांग रहे हैं, पिछले आपने सुना होगा हर हमारी प्रेस टॉक में 2 ही है, इमरान खान को हस्पताल शिफा इंटरनेशनल लेकर जाएं, फैमिली और लॉयर की अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में, ये और केस प्रेशर डालने जज के ऊपर। ILF है, सारे सीनियर लॉयर, और इमरान खान ने खुद कह के भेजा है, फिर कह के जीते हैं, बड़ा कुछ जीते हैं ये सारे, इनके कितने जीते हैं, सीटें जीते हैं, पंजाब में जीते हैं, तो सारे किधर हैं ये लॉयर्स जो जीत के बैठे हैं, 3 कुर्सियाँ लेके बैठे हैं? हमें तो नज़र नहीं आ रहा है। 30 सीटें हैं इनके पास, 30 जीती है ना, जिन्हें टिकट दिए। पीटीआई के किधर आएंगे? क्यों नहीं हाई कोर्ट के बाहर, कोर्ट्स में क्यों नहीं में जाकर प्रेशर डाल? और हम यही, अब हमारी तो यही परेशानी है। अब ये बात मैं उस दिन देख रही थी, रिहाई की क्या बात कर रहे हैं? उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की बात करें, ये तो रिहाई तो वेग है। अब रिहाई तो आप करते रिहाई तो इनको सड़क से नहीं, रिहाई तो कोर्ट में से मिलनी है। रिहाई तो जब केसेस अदालत मिलेगी, अदालत में बेल के केसेस लगेंगे, ज़मानत की, फिर रिहाई मिलेगी। तो ये कहाँ ये रिहाई लेते फिर हैं? तो इसलिए हमारा अभी सिर्फ बड़ी सीरियस डिमांड है, हमें बड़ी परेशानी है कि इमरान खान को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए इमीडिएटली, कि हमें नहीं पता, हमें यही नहीं पता कि है क्या, आँख है कितनी है, क्या है और क्या है। तो इसलिए, और हमें शिकायत, वो तो आपको पता नाजायज़ हुकूमत है, नाजायज़ हुकूमत है, उससे तो ये करना है, फिक्र हमें अपनी हुए। नहीं, वो ये बताओ कि सलमान सफदर ने भी आके बताया कि इमरान खान माशाल्लाह बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल फिट है। आपको पता है 2 से 2.5 घंटे वो एक्सरसाइज करते हैं माशाल्लाह, हमेशा से। वो आप माशाल्लाह आप लोगों की तरह नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सुपर फिट हैं। जो एक फिट इंसान, ना जिसको डायबिटीज़ हो, ना जिसको ब्लड प्रेशर हो, उसको क्लॉट कैसे आया है, ये जानना चाहते हैं। हमें बाहर से डॉक्टर कहते हैं जहर भी दी जाए, और एक पता नहीं ऐसी चीज़ देते हैं जो नज़र नहीं आती, क्या पता अगर नहीं है वो वजह, हमें तो टेस्ट करवा के चेक करने देना, ये छुपा तो नहीं ना रह गई, हमें ये भी नहीं पता ना। देखिए हमारी परेशानी तो यही है कि देखें, जब आपको भी कोई अल्लाह ना करे किसी को बीमारी होती है तो आप फिक्र नहीं कर रहे, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब तक क्लियर ना हो जाए, आपके टेस्ट रिजल्ट्स आ जाएं, फिर आपको तसल्ली होती है कि नहीं, शुक्र है वो बीमारी नहीं थी। तो हमें भी वो तसल्ली कर। लास्ट में ये बता दें तो फिर क्या होगा? आपको मिलने नहीं दिया जाता, अंदर कोई जा नहीं सकता, डॉक्टर्स जो हैं उन्हें अलो नहीं है। देखें, हम पीटीआई को बार बार हर आपके ज़रिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम किसके ज़रिए रिक्वेस्ट करें? हम कोई प्राइवेटली नहीं, हमने उम्मीद रखी थी कि सुहेल अफरीदी आएंगे, वो स्ट्रीट मूवमेंट, इमरान खान ने उनको कहा स्ट्रीट मूवमेंट का। हमारी इन लोगों से उम्मीद तो हमारी भी उसी तरह जैसे अवाम की उम्मीद है कि ये लीड करेंगे, लेकिन यह मतलब है हम नहीं करेंगे। हम जहाँ पे हमें मारें, टीयर गैस खा ली है, सर्दियाँ काट ली हैं, वाटर कैनन, अंगुली मेरी टूटी हुई है, हम सब कुछ करने को तैयार। हम अपने भाई के लिए बिल्कुल करेंगे, हम अपने भाई के लिए करेंगे, लेकिन आगे इमरान खान के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हो। कहते इमरान खान कहेगा तो फिर हम करेंगे, वो सब कहते इमरान खान हुक्म देंगे
तो उसके इंतज़ार में ये सब बैठे फिर हैं। अडियाला आएंगे। हम काम करेंगे। अभी इमरान खान का हुक्म नहीं आया। उन्होंने मर्दान जलसे में एक मौक़िफ़ रखा कि मैंने पैगाम भेजा कि मैं फ़ाइनल कॉल के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कह कर सलमान सफ्दर साहब ने नहीं, उन्होंने कहा था, सलमान सफ्दर जो हमें बता रहे थे वो ये कह रहे थे कि ये फ़ैसला कर चुके थे शायद नहीं करना, तो इमरान खान ने कहा मुझे 10 मिनट दो सोचने के लिए। जब आपने फ़ैसला कर लिया, इमरान खान उस पर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा ठीक है, फिर पेशावर में कर लेना। बहुत शुक्रिया जी। सो इस टाइम अडियाला के बाहर मौजूद हैं और बहनें ही सिर्फ यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी पुलिस की बारी नफ़ी आपने देखी। जो सूरत हाल होगी आगाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।